क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसी रात आती है जब सृष्टि की ऊर्जा स्वयं शांत हो जाती है, जब मन बिना प्रयास के ध्यान में चला जाता है और जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे निकट माने जाते हैं। वह रात है महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, गंगा जल अर्पित किया जाता है, पर तुलसी क्यों नहीं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जिसमें हम एक पतिव्रता स्त्री का तप, भगवान विष्णु का कठिन निर्णय और भगवान शिव का दिव्य रहस्य जुड़ा हुआ है? और महाशिवरात्रि की रात ऐसा कौन सा महा उपाय है जिसे करने से वर्षों की बाधाएं समाप्त हो सकती हैं? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ, जालंधर और वृंदा की पूरी कथा, तुलसी का रहस्य और वह महा उपाय जो शिव कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। तो अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, आत्मा के जागरण की यात्रा है। भक्तों, सनातन धर्म में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का स्थान उनमें अत्यंत विशेष है। यह केवल उत्सव नहीं है, बल्कि साधना की रात्रि है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पावन रात्रि आती है। इस समय चंद्रमा अपने सबसे कमजोर चरण में होता है और मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो सकता है। इसी कारण इस रात शिव की आराधना का विधान बताया गया है, ताकि मन स्थिर हो, विचार शांत हो और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। महाशिवरात्रि का अर्थ है वह महान रात्रि जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वह रात्रि जब शिव ने तांडव किया और वह रात्रि जब साधना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस पवित्र पर्व से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग जानते तो हैं पर समझते नहीं। जैसे शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं होता, महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण क्यों किया जाता है और इस दिन किया गया जप सामान्य दिनों से अधिक फलदायी क्यों माना जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पौराणिक कथा में मिलते हैं। तो आइए एक एक करके सभी के विषय में जानते हैं। भक्तों, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, शांति और परम चेतना, और रात्रि का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और भीतर की अशांति। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलता है, तब शिव तत्व जागृत होता है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का अहंकार है। 4 प्रहर की पूजा का यह भी संकेत है। पहला प्रहर शरीर की शुद्धि, दूसरा प्रहर मन की शुद्धि, तीसरा प्रहर विचारों की शुद्धि और चौथा प्रहर आत्मा का जागरण। इसलिए इस रात जागरण केवल परंपरा नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने का प्रतीक है। भक्तों, अब आइए आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय के विषय में जानकारी देते हैं, जो है कि महादेव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती। इसके पीछे की पौराणिक कथा सबसे पहले हमें समझनी होगी। तो आइए आपको वह कथा बताते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। सृष्टि में असंतुलन बढ़ रहा था। उसी समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, लेकिन जब अधर्म अत्यधिक बढ़ गया तो उनके क्रोध से एक अग्नि उत्पन्न हुई। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसे सहन नहीं कर पाए। उस अग्नि को समुद्र में समर्पित कर दिया गया। समुद्र की गहराई में वह अग्नि शांत हुई और वहीं से एक बालक उत्पन्न हुआ।
उस बालक का नाम रखा गया जालंधर, क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था। जालंधर बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और शक्तिशाली बना। उसमें असाधारण बल था, क्योंकि वह शिव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। लेकिन शक्ति के साथ यदि विवेक ना हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। धीरे धीरे जालंधर के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। जालंधर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान में उसने अजेयता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। जालंधर का विवाह हुआ एक अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण स्त्री से, वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका मन सदैव भक्ति में लीन रहता। उसके सतीत्व और तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर को देवता भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जालंधर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए। स्वर्ग लोक भी असुरों के अधीन होने लगा। जब जालंधर का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई, हे महादेव, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर पा रहा, उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। तब भगवान शिव जानते थे कि जालंधर उनकी ही ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे मारना आसान नहीं था। युद्ध प्रारंभ हुआ। शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हर बार जालंधर बच जाता। कारण था वृंदा का अटूट पतिव्रत। जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित था, जालंधर अजेय था। देवता समझ गए, समाधान युद्ध में नहीं बल्कि वृंदा के तप में छुपा है। और यहीं से कथा का सबसे भावनात्मक और कठिन भाग शुरू हुआ। जालंधर के बढ़ते हुए पराक्रम ने तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया था। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उसके सामने निष्प्रभावी हो रहे थे। हर युद्ध के बाद जालंधर पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौटता। उसका आत्मविश्वास अब अहंकार में बदल चुका था। स्वर्गलोक पर उसका अधिकार हो चुका था। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता चिंतित थे। वे जानते थे कि जालंधर को केवल शक्ति से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उसकी वास्तविक शक्ति उसके अस्त्र नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। वृंदा का तप इतना पवित्र था कि वह स्वयं एक कवच बनकर जालंधर की रक्षा कर रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, यदि जालंधर को नहीं रोका गया तो धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु मौन हो गए। वे जानते थे कि वृंदा निर्दोष है। वह केवल अपने पति के प्रति समर्पित एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन धर्म की रक्षा भी आवश्यक थी। यह वह क्षण था जहां भगवान को भी सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। भगवान विष्णु जानते थे, जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है, जालंधर का कोई नहीं मार सकता। अंततः उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रचने का निर्णय लिया। उधर वृंदा अपने महल में भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती थी। उसका मन पूर्णतः पवित्र था। वह प्रतिदिन अपने पति की विजय और कल्याण के लिए तप करती थी। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि युद्ध भूमि में जालंधर का कोई आघात नहीं पहुंचता। कहा जाता है कि वृंदा के तप से एक अदृश्य ऊर्जा जालंधर को घेर लेती थी। यही कारण था कि स्वयं भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। युद्ध भूमि में भगवान शिव और जालंधर आमने सामने थे। आकाश में गर्जना हो रही थी, धरती कांप रही थी। देवता और ऋषि इस युद्ध को देख रहे थे। जालंधर बार बार घायल होता,
लेकिन फिर खड़ा हो जाता था। भगवान शिव समझ गए कि इसका कारण केवल और केवल उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व है। उन्होंने युद्ध रोक दिया। यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं हो सकता था जब तक वृंदा का तप भंग ना हो। उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। ये वृंदा के सामने उसके पति के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। उस क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया और उसी समय युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। किंतु जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय टूट गया। उसने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए उसके विश्वास का उपयोग किया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में तप की अग्नि थी। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, इसलिए आज आप पत्थर रूप में पूजे जाएंगे। वृंदा का यह श्राप ही आगे चलकर शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा का कारण बना। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसकी भक्ति और तप से पृथ्वी पर एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। यह पौधा था तुलसी। देवताओं ने घोषणा की कि तुलसी पवित्रता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक होगी। भगवान विष्णु ने तुलसी माता को वरदान दिया, तुलसी के बिना मेरी पूजा कभी पूर्ण नहीं होगी। इसी कारण विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है। अब प्रश्न उठता है, जब तुलसी इतनी पवित्र है तो शिव पूजा में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? इसका उत्तर आध्यात्मिक है। भक्तों, तुलसी गृहस्थ जीवन, प्रेम और पालन का प्रतीक है। भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव वैराग्य, संन्यास, तटस्थता के प्रतीक है। शिव शमशानवासी है, मोह से परे है। इसलिए तुलसी, जो गृहस्थ और लक्ष्मी तत्व से जुड़ी है, शिव पूजा में अर्पित नहीं की जाती। यह निषेध नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। तो यह कारण था कि महादेव की पूजा में सभी प्रकार के फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन तुलसी कभी नहीं अर्पित की जाती। भक्तों, यह थी तुलसी ना चढ़ाने के पीछे आध्यात्मिक कथा। अब आइए आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की कथा का संबंध। भक्तों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। जालंधर शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गए। वृंदा पवित्र थी, इसलिए वह तुलसी बनकर अमर हो गई और भगवान शिव ने यह दिखाया कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक धर्म है। भक्तों, जालंधर की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह अहंकार और समर्पण के बीच का अंतर समझाने वाली कथा है। जालंधर शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। वृंदा के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास भक्ति थी और अंत में वही भक्ति अमर हो गई। महाशिवरात्रि भी हमें यही सिखाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करता है, तब शिव तत्व उसके भीतर प्रकट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए ध्यान, जप और साधना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे महाशिवरात्रि का वास्तविक लाभ प्राप्त हो? शास्त्रों में एक विशेष साधना का निर्णय मिलता है, जिसे महाशिवरात्रि का महा उपाय कहा गया है। इसमें कुल 3 चरण हैं। पहला चरण शुद्धि और संकल्प का।
महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और संकल्प लें, हे महादेव, मैं इस रात्रि अपनी नकारात्मक अहंकार और भय को त्याग कर आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह संकल्प मन को स्थिर करता है। दूसरा चरण, अभिषेक का रहस्य। भक्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं है। जल मन की शांति का प्रतीक है। दूध पवित्रता का, शहद मधुरता का, दही स्थिरता का और घी ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त इन वस्तुओं से महादेव का अभिषेक करते हैं तो वह प्रतीक रूप में अपने भीतर के दोषों को भी धो देते हैं। तीसरा चरण, मंत्र जप। महाशिवरात्रि की रात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस मंत्र के 5 अक्षर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न अर्थात पृथ्वी, मह अर्थात जल, शी अर्थात अग्नि, वा अर्थात वायु, य अर्थात आकाश। अर्थात ओम नमः शिवाय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्वों का समावेश है। जब यह मंत्र जपा जाता है तो शरीर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। चौथा चरण, 4 प्रहर पूजा का रहस्य। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रहर शरीर की शुद्धि, दूसरा प्रहर मन की शुद्धि, तीसरा प्रहर विचारों की शुद्धि और चौथा प्रहर आत्मा का जागरण। जो भक्त चारों प्रहर में शिव का स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और महादेव की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर आजीवन पड़ती है। भक्तों, तो यह थी महाशिवरात्रि के कुछ महा उपाय जिसे अपनाकर आप वर्षों वर्षों तक महादेव के कृपा पात्र बन सकते हैं और आपके जीवन की सभी बाधाएं तत्क्षण दूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। कहते हैं किसी भी व्रत का पूर्णाहुति बिना कथा सुने, कहे या सुनाए नहीं होती। इसलिए आज के इस पावन दिन पर हम इस कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर पवित्र मन और सच्चे भाव से सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। बहुत समय पहले एक शिकारी था। उसका जीवन हिंसा और पाप से भरा हुआ था। एक दिन वह शिकार की खोज में जंगल गया, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई। जंगल में हिंसक पशुओं का भय था, इसलिए वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह पूरी रात जागता रहा। समय बिताने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पूरी रात उसके द्वारा गिराए गए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। भूखे रहने के कारण उसका उपवास हो गया और जागते रहने के कारण रात्रि जागरण भी हो गया। सुबह होते ही उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो शिवदूत उसे स्वयं लेने कैलाश से आए। यह कथा हमें बताती है कि शिव भावना के भूखे हैं, विधि के नहीं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब अहंकार समाप्त होता है तब संबंध सुधरते हैं और जब मन शिव में स्थिर हो जाता है तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। भक्तों, शिव विनाश के देवता नहीं है, वे नकारात्मकता के विनाश के देवता है।
महाशिवरात्रि का व्रत करने से मानसिक तनाव कम होता है, भय और चिंता घटती है, मन में स्थिरता आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात्रि है। जालंधर की कथा हमें अहंकार का अंत सिखाती है, वृंदा की कथा हमें भक्ति की शक्ति सिखाती है और भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने इस चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।